ये बतख बहुत ही नौटंकीबाज है। खुद को खरगोश में बदलकर फुदकने लगता है और फिर मौका देखते ही आर्मी कैंप में घुसने लगता है। साला शरीर का हवा इधर उधर करके खतरनाक कांटों से बचकर ऊपर चढ़ जाता है। डरने से क्या फायदा? और इस तरफ आ जाता है। कैप्टन ये सब देख लेता है तो ये जाके उसके बेड में सो जाता है। आप देख बैठा तू। तभी बतख भी आके सोता है। काम करता हूँ क्या? सो जाता हूँ। अच्छा, लेकिन इसको लगता है कि तकिया बहुत सख्त है। क्या करूँ? तभी कैप्टन अपना 2.5 किलो का हाथ फुलाता है। तब 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 ये क्या हो गया? तब 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 फिर दोनों। कौन है बे तू? क्या रे भिख मंगिया? लेकिन बतख वहाँ से 9 2 11 हो जाता है और डिब्बे में छुपकर छुपन छुपाई खेलने लगता है। घर 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 किधर है? किधर है? फिर लास्ट वाला तैयारी के साथ उठाता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लेकिन नहीं मिलता है तो फिर से उठा उठा के देखता है तो बतख खुद बता देता है। थैंक यू। लेकिन फिर भी नहीं मिलता है तो बतख फिर से डिब्बा घुमाता है। घर घर घर। फिर ये उठाता है लेकिन कैप्टन डिब्बा उठाता है तो बतख उसमें ही लटक के रह जाता है। फिर तो कैप्टन पगला जाता है। मैं पागल हूँ। और डिब्बे को लात मार के ऐसा दूर फेंकता है कि डिब्बा 2 टुकड़ों में बिखर जाता है और बतख एक गड्ढे में जा गिरता है। तो इसको लगता है कि मेरा आधा शरीर खत्म हो गया और सोचता कि स्वर्ग चला गया होगा। भगवान। फिर ये खूब रोता है। तभी कैप्टन उसका आवाज सुनकर उसके पास जाके चिल्लाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। लेकिन बतख का हालत को देखकर ये भी भारी दुख में पड़ जाता है और उसके पैर के लिए शांति मांगने लगता है। उठा ले रे देवा। फिर दोनों अच्छे से खूब रोता है। कैप्टन सामने से कुछ फूल तोड़कर बतख को देता है। लो भैया। थैंक यू। लेकिन बतख को आधे अधूरे शरीर में नहीं रहना था, इसीलिए ये अपने आप को मारा गोली। लेकिन कैप्टन ऐसा ना करने को बोलता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। फिर बतख लुढ़कते हुए आगे खिसकता है तो कैप्टन देख लेता है कि ये साला एक नंबर का नौटंकी बाज है। फिर बतख को पूछ को क्या होता है? फिर बतख छू करके देखता है कि मेरा पूछ और पैर वापस आ गया। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मालिक वो देखो वो देखो। लेकिन तभी कैप्टन को गुस्सा आता है और बतख को दौड़ा दौड़ा कर उसका सारा नौटंकी निकाल देता है। टपा कमाल का माल है। अधमरी के हालत में ये जोमेटो वाला बिल्ला के घर खाना डिलीवर कर देता है। बवाल चीज है बे। ये साला इस पार्सल में एक चूहा का बच्चा था सो ब्यूटीफुल। रहा नहीं जाता। जल्दी कर। पर इस बिल्ला की लौंडिया इसे खाने से मना कर देती है। क्या समझते हो तुम अपने आप को? पत्नी की गाली सुनने के बाद बिल्ला इस चूहा को कच्छा पहनाने लगता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लौड़ा का सरकार है। अगले ही पल इनकी पत्नी शॉपिंग करने चल देती है। ए साला इस कलवा का इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये इनको खाने के लिए प्रिपेयर करने लगता है। क्या माल है यार। ऐसा मत करो मेरी जान। पर इनका मासूमियत को देखकर कलवा का इरादा बदल जाता है। आपको फेवरेट डोसा ही। लो मेरा बाबू। तभी इस चूहा के पीछे ढेर सारा भुक्खर बिल्ला लग जाता है। बाप रे। इसी दौरान इसका कोई फर्श काटने लगता है। अभी बता भाई। ये देख कलवा इनके हाथ में बम पकड़ा देता है। अब तू गया बेटा। तभी जुलाई के महीने में इनके घर सेंटा क्लॉज आने लगता है। कुछ समझे दया। तभी मौके पर कलवा इसको भी बम से उड़ा देता है। तुम्हारी बहन ने आग लगा दी।